हेलो बच्चों, देखिए हमारा क्वेश्चन है द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -2, 1, -8 एंड ABC is parallel to line whose direction ratio are 6, 2 and 3. Find the value of A, B and C. देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के की कंसेप्ट की अगर हम लोग बात करें, देखिए क्वेश्चन में हमें ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पर हमें ABC जो दिया हुआ है, ABC जो गिवन है वो एक पॉइंट है, हमारे एक पॉइंट की वैल्यूज हैं और दूसरा पॉइंट है -2, 1, -8 और कह रहा है कि जो लाइन है जो इनको ज्वाइन करती है, जॉइनिंग लाइन है, वो एक दूसरी लाइन के पैरेलल है। मतलब एक L1 लाइन है और जो पैरेलल है L2 के डायरेक्शन रेशियो हमें पता है, L1 का डायरेक्शन रेशियो हम फाइंड करेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। और जैसे ही हम कंपेयर करके इक्वल करेंगे तो हमारी ABC की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन के लिए हम लोग सबसे पहले L1 अज्यूम करते हैं कि L1 इज ज्वाइनिंग पॉइंट्स P मान लेते हैं, कौन सा? -2, 1, -8 एंड इसको P1 अज्यूम कर लेते हैं एंड P2 हो जाएगा हमारा A, B और C। अब देखिए अगर बात करें हम लोग डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2, सेकेंड लाइन हम लोग L2 जिसके डायरेक्शन रेशियो दिया गया हमें, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2, अगर इसकी बात करें तो वो दिया गया हमें 6, 2, 3 और दूसरा क्वेश्चन में हमें गिवन है कि L1 पैरेलल टू L2। तो सबसे पहले अगर हम लोग डायरेक्शन रेशियो की बात करें, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 की बात करें तो देखिए L1 का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? x2 जो कि A है हमारा, ये देखिए हमारा क्या है? x2, y2, z2, x1, y1, z1 क्या होगा? x2 माइनस x1 ये तो क्या हो जाएगा? x। दूसरा y2 माइनस y1 और तीसरा हो जाएगा हमारा z2 माइनस z1। देखिए अगर बात करें तो x2 क्या है? A, तो वैल्यूज पुट करें A -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 कोमा, क्योंकि देखिए ये क्या होगा? A -2 है ना, तो ये हो जाएगा A +2। इसी तरह देखिए y क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 यानी B -1, क्योंकि ये तो प्लस का 1 था तो ये -1 एज इट इज आ जाएगा, कोमा z2 माइनस z1 की वैल्यू है C, z1 माइनस और फिर z1 खुद क्या है? -8, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? +8। ये हमारे L1 के क्या आ गए? डायरेक्शन रेशियो आ गए। अब देखिए दूसरी ओर बात करें अगर हम लोग, तो डायरेक्शन रेशियो हमें दिए भी हुए हैं, जो L2 है उसका डायरेक्शन रेशियो दिए हुए भी हमें। तो अगर ये गिवन है और साथ में क्वेश्चन कह रहा है कि ये L1 और L2 जो क्या है? पैरेलल है। अगर L1 L2 जो है पैरेलल है तो इनके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो देखिए A +2 इज इक्वल टू हो जाएगा किसके? 6 के, है ना। तो देखिए A +2 इज इक्वल टू 6। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें अगर हम लोग, तो B -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के और C +8 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 के। तो देखिए B -1 इज इक्वल टू, B -1 जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और C +8 जो ये C +8 है इज इक्वल हो जाएगा 3 के, तो आ जाएगा C +8 इज इक्वल टू 3। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें, हम लोग सोल्व करें, तो यहां से देखिए 2 को शिफ्ट करेंगे तो A इज इक्वल हो जाएगा 6 - 2 यानी A की वैल्यू आ गई हमारी 4। A इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। ऐसे ही दूसरी ओर देखिए B इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1, B इज इक्वल टू हमारा आ गया है 3 और यहां से देखिए C इज इक्वल हो जाएगा 3 - 8, तो यहां से C की वैल्यू आ गई है
-5। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हमने सॉल्व किया तो ए बी और सी तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हमें यही फाइंड करना था, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।